राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का ये वीडियो है खास। तो हर साल दोस्तों मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बिहार पंचमी के नाम से ये महोत्सव आता है, जिसमें कि हम श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य का उत्सव मनाते हैं। दोस्तों आज बहुत ही सरल शब्दों में हम हमारे बांके बिहारी जी के प्राकट्य के बारे में चर्चा करेंगे कि उनका प्राकट्य कैसे हुआ और हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में भी विचार करेंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने के पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल बटन को दबा के मेरे चैनल के सारे वीडियोस को ज़रूर देखें। दोस्तों बांके बिहारी जी के प्राकट्य की बात हो और हम स्वामी हरिदास जी के बारे में चर्चा ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि संत स्वामी हरिदास जी ने ही बांके बिहारी जी का प्राकट्य किया था। तो कथा इस प्रकार है कि उनके एक शिष्य श्री विट्ठल विपुल देव जी ने अपने जन्मदिन पर अपने गुरु स्वामी हरिदास जी से पूछा कि आप जिन श्याम जी की पूजा करते हैं, हमें उनके दर्शन कराएं और हम भी उनके दर्शन और उनकी नित्य लीला देखना चाहते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। तो अपने भजन से, अपने भक्ति से स्वामी हरिदास जी ने युगल सरकार जी का आवाहन किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के युगल सरकार यानी कि हमारी श्री जी राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए। दोस्तों आपको बता दें कि उस समय और नित्य ही स्वामी हरिदास निधि वन में अपनी भक्ति रस्ते श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की नित्य सेवा करते थे। तो इस प्रकार से अपने शिष्य के कहने पर उन्होंने श्री राधा रानी और श्री कृष्ण को प्रकट किया और उस दिन को हम बिहार पंचमी के नाम से मनाते हैं। दोस्तों आपको ज्ञात ही होगा कि राधा रानी की अष्ट सखियों में दो प्रमुख सखियां हैं, विशाखा जी और ललिता जी। तो ऐसी मान्यता है कि ललिता जी ने पुनर्जन्म लेकर के ही संत हरिदास जी के रूप में जन्म लिया था और इस जन्म में भी वो अपने तप, अपने संगीत के माध्यम से श्री कृष्ण की परम भक्त थी। तो दोस्तों कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों बिहार पंचमी के दिन जब युगल सरकार श्री हरिदास के समक्ष प्रकट हुए तो श्री हरिदास ने एक ही विनती की अपने घनश्याम जी से कि हे प्रभु, मैं एक संत हूँ और निर्धन भी हूँ, आपको तो एक लंगोट में और तुलसी दल अर्पित करके भी आपकी भक्ति कर सकता हूँ, लेकिन मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं राधा रानी का श्रृंगार और उनकी पूर्ण रूप से सेवा कर सकूं। इसलिए आप मेरे समक्ष एक ऐसे रूप में आए जिसमें कि आप दोनों का ही समावेश हो, यानी कि आप युगल रूप में मेरे पास रहें और मैं आपकी नित्य सेवा हमेशा कर सकूं। अपने भक्त की मनोकामना को समझकर युगल सरकार ने श्री बांके बिहारी का रूप लेकर के उनके पास वो स्थापित हुए। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि श्री बांके बिहारी का जो ये स्वरूप है ना किसी ने बनाया है, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। बांके बिहारी जी एक छोटे से बालक के रूप में वृंदावन में विराजमान हैं और आज भी निधि वन में रास करते हैं, रंग महल में प्रसाद ग्रहण करते हैं, नैवेद्य ग्रहण करते हैं और ये लीलाएं हम भक्तों को आज भी देखने को मिलती है। निधिवन में कहा जाता है कि हर तुलसी का पेड़ रात को गोपियों के रूप में अवतरित होते हैं और वो श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ रास करते हैं। तो इन सजीव रूप की जिन्हें हम बांके बिहारी मानते हैं, उनकी जो पूजा है वो हम कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों श्री बिहार पंचमी के दिन वृंदावन में जो धूम मचती है उसके तो क्या कहने। स्वयं श्री हरिदास जी बांके बिहारी जी के मंदिर आते हैं और उनको उनके प्राकट्य दिवस की बधाइयाँ देते हैं और पूरे रास्ते में रंगोली सजाई जाती है, रास्तों को साफ किया जाता है। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे कि आप अपने घर पे ही रह के किस तरह से श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भाव से इस विशेष पर्व को मनाएं। आपके घर में यदि लड्डू गोपाल हैं या श्री कृष्ण के किसी भी रूप की प्रतिमा है या विग्रह है, या अगर आपके घर में बांके बिहारी जी की फोटो है या प्रतिमा है तो उनका विशेष श्रृंगार करें, पीले रंग से उनका श्रृंगार करें, भोग लगाएं, पुष्पों से उनका श्रृंगार करें,
उनका नाम का जाप करें, क्योंकि भगवान से भी ऊंचा उनका नाम है। दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के मंदिर में जाएं तो वहाँ बांसुरी का दान करें, ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अगर आप राधा कृष्ण की सेवा करते हो तो श्री कृष्ण को पीतांबर और राधा रानी को नील रंग के वस्त्र पहनाएं, क्योंकि ये उनके फेवरेट कलर्स हैं। नैवेद्य में पीले रंग की मिठाई या पीले केसर से युक्त हलवा आप ठाकुर जी को भोग लगाएं, क्योंकि वो भी उनको बहुत प्रिय है। घर में एक बच्चे के जन्मदिन पर जो हर्षोल्लास होता है, आप उसी हर्षोल्लास से भगवान श्री बांके बिहारी जी का जन्मदिन ज़रूर मनाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसी बिहार पंचमी के दिन भगवान श्री राम और सीता मैया का विवाह भी हुआ था, इसीलिए आज के दिन को विवाह पंचमी भी कहते हैं। इसलिए इस शुभ दिन पे आप राम सीता जी की पूजा करें, राम जी को पीले वस्त्र और सीता मैया को लाल वस्त्र अर्पित करें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।